आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल डॉक्स पर किस तरह से वर्क किया जा सकता है। गूगल डॉक्स गूगल स्वीट की एक बहुत अच्छी फीचर है जिसकी हेल्प से हम ऑनलाइन कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें टाइप कर सकते हैं, साथ में उसमें कई लोग उसको शेयर करके और उसमें वर्क कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सबसे पहले गूगल डॉक को ओपन किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले आप अपनी जीमेल की आईडी है उसको ओपन कर लीजिए आप। देन एक तरीका यह है कि आप गूगल में टाइप कीजिए गूगल डॉक्स, देन यू विल सी दिस टाइप ऑफ सर्च रिजल्ट्स। उसके बाद में आपको पर्सनल में जाकर गो टू गूगल डॉक्स पर जाना है, उसको ओपन करना है। उसके बाद में आपको इस तरह से आपको टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने जीमेल अकाउंट के टॉप राइट में आपको ये 9 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये गूगल एप्स के हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एप्स आपको दिखाई देंगे गूगल से रिलेटेड। आप उसमें डॉक्स पर क्लिक करें। डॉक्स जैसे कि आप कोई भी ऐप है उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, इस तरह से उसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको टॉप में रख दिया है। इस गूगल डॉक पर मैं जब क्लिक करूंगा गूगल डॉक्स पर, तो इसमें नई विंडो खुल जाएगी जो कि पहले जैसी होगी। अगर आपने जीमेल पर लॉगिन नहीं कर रखा है तो बिना लॉगिन किए ये इस तरह से ओपन नहीं होगा। इसमें कई तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे, जैसे कि सबसे पहले आपको ब्लैंक दिखाई देगा, रिज्यूम दिखाई देंगे, डिफरेंट लेटर दिखाई देगा आपको, प्रोजेक्ट प्रपोजल, ब्रोशर, इस तरह से आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले हम ब्लैंक पर क्लिक करेंगे और ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि एक हमारा नया डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ये टैब्स हैं ये कुछ MS वर्ड जैसी हैं। ये अंडू, रीडू, इस तरीके से आपका प्रिंट इस तरीके से आपको ये काफी सारी चीजें दिखाई देती हैं। ये जैसे कि लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, इस तरीके से। इसमें कुछ एडवांस फीचर भी हैं जो MS वर्ड में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हम वर्क किस तरह से करते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसको रीनेम कर सकते हैं विद योर नेम। लेट अस, इसका हम जैसे नाम रख देते हैं रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, आप चाहें तो इसका नेम जो है वो आप यहां पर जाकर फाइल में जाकर और वर्जन हिस्ट्री में भी आप चेंज कर सकते हैं, नेम करंट वर्जन। ओके, अब हमने इस तरह से इसको नेमिंग कर दी है। अब हम इसमें कुछ भी टाइप करेंगे, रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको यहां पर दिखाई देगा सेविंग। इस गूगल डॉक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इसमें जो आप कोई भी चेंजेस करते हैं ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं और वो आपकी गूगल ड्राइव में चेंज होते हैं। अगर आप अब यहाँ पर देखते हैं ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। अब आपका ये हो चुका है, सारे चेंजेस जो है वो आपकी गूगल ड्राइव में सेव हो चुके हैं। आप चाहें इसको एज ए MS वर्ड, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यू कैन चेंज द टाइप ऑफ फॉन्ट, यू कैन टेक टाइटल, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें जो एक इसकी सबसे बड़ा जो फीचर है दैट इज द शेयर। हम इस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस शेयर पर अगर अपना कर्सर लेके जाता हूं तो यहाँ पर एक हैंड बन जाता है, सिंबल बन जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट टू ओनली मी। दैट मीन्स कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ही इसमें चेंजेस कर सकता हूं, मैं ही इसमें कोई भी करेक्शंस कर सकता हूं, मैं ही इसमें एडिट कर सकता हूं। अगर आपको इसको चाहते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट में एक साथ कई लोग काम कर सकें, कई लोग उसे एडिट कर सकें, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर, आपको ये 2 स्क्रीन्स ओपन होंगी एक साथ में। आप सबसे पहले देखिए क्या है कि इसमें ऐड
पीपल एंड ग्रुप्स आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें नीचे लिखा हुआ है ऑनर, ये मेरा लिखा हुआ है। आप चाहें इसमें किसी को भी ऐड कर सकते हैं। आप जो भी आपके पास में किसी का ईमेल एड्रेस है, जैसे कि मैंने कर दिया शर्मा रवि KS@gmail.com। अगर आप देखते हैं मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया सो ये यहाँ पर एक वापस नई विंडो ओपन हो गई है। इसमें ये लिखा हुआ है नोटिफाई पीपल। सो जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगा तो ये जो पर्सन हैं जिनको मैंने ऐड किया है उनके पास में मेल चला जाएगा ऑटोमेटिक, और मैं कुछ भी उनके लिए मैसेज टाइप कर सकता हूँ। साथ में अगर आप देखेंगे इसके राइट साइड में ये जो एडिटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, व्यूअर, कमेंटर एंड एडिटर। सो अगर मैं इनको एडिटर एज ए एडिटर असाइन करता हूं तो इसका मतलब यह है इस डॉक्यूमेंट में ये कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। इनको फुल ऑथराइजेशन है। कमेंटर में क्या है कि जो भी ये चीज देखेंगे उसमें सिर्फ ये कमेंट्स कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने व्यूअर पर क्लिक किया तो ये सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, कोई भी चीज उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। लेटस मैंने इनको एडिटर असाइन कर दिया है। ओके, और मैं इसको सेंड कर दूंगा सो डायरेक्ट ये उनके पास में मैसेज चला जाएगा। मैं यहाँ पर इसको क्लिक एक बार कैंसिल कर देता हूं। उसके अलावा देखिए आपके पास में दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पर आप पर्सन ऐड करने के अलावा आप यहाँ पर एक देखेंगे सेटिंग। सो सेटिंग में क्या है, आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। सो इसमें ऑप्शंस क्या हैं? 2, एडिटर्स कैन चेंज परमिशन एंड शेयर। इसका मीनिंग ये है कि जिसको हमने ये लिंक शेयर किया है, जिसको भेजा है, वो चाहे तो आगे भी इसको शेयर कर सकते हैं और साथ में वो परमिशन जो है, जो अभी हमने 3 परमिशंस देखी थी, उनको भी वो चेंज कर सकते हैं। सो मैंने अभी ये टिक कर रखा है। इसका मतलब है एडिटर जो है जिसके पास मैं ये लिंक भेजूंगा उसको फुल ऑथराइजेशन है, फुल एक्सेस है। अगर मैं इसको अनक्लियर कर देता हूं तो अब एडिटर जो है वो आगे फर्दर जो है वो परमिशन नहीं दे सकता है, ना ही उस लिंक को शेयर कर सकता है। इसी तरीके से व्यूअर एंड कमेंटर कैन सी द ऑप्शन टू डाउनलोड एंड प्रिंट एंड कॉपी। अगर मैं उसको व्यूअर एंड कमेंटर पर ओके करता, सो इसको क्लिक करने के बाद में, चेक बॉक्स को ओके करने के बाद में, ये उनके पास में ऑप्शन होता है कि वो उसको चाहे तो डाउनलोड कर लेते, चाहे प्रिंट कर लेते, चाहे कॉपी कर लेते। लेकिन हम चाहते हैं कि व्यूअर सिर्फ देख सके या कमेंटर उसको देख सके, उसको ना तो डाउनलोड कर सके, ना प्रिंट कर सके, ना कॉपी कर सके। तो इसलिए मैं इस चेक बॉक्स को अनचेक्ड कर दूंगा। ओके, सो ये इस तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास में। 2 पैक चलते हैं नाउ। एक तो था मैं यहाँ पर डायरेक्ट ईमेल एड्रेस से उनको सेंड कर सकता था। दूसरा मेरे पास में लिंक, मैं इस जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा गूगल ड्राइव में सेव हो रहा है, इसकी मैं एक लिंक जो है वो जनरेट कर लेता हूं और उसको मैं किसी को भी भेज के उसको मैं वापस उसको इनवाइट कर सकता हूं एडिट करने के लिए। सो यहाँ पर देखिए अभी लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड, ओनली पीपल एडेड कैन ओपन विद दिस लिंक। सो इसका मतलब ये है कि जो मैं सिर्फ जिनके लिए लिंक शेयर करूंगा वो ही इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज वो इसके अलावा कोई और ओपन नहीं कर सकता है। एंड अगर मैं इसमें दूसरे ऑप्शन पे जाता हूं, इसमें 2 ऑप्शन है, एनीवन विद द लिंक। लिंक का मतलब, इसका ऑप्शन ये है कि जिसको मैंने लिंक भेजी है वो आगे चाहे तो उसको शेयर कर सकता है और उसको वापस अगेन आगे शेयर किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर अगर कर देता हूं, सो एनीवन विद द लिंक, एंड यहाँ पर 3 अगेन ऑप्शंस, व्यूअर, कमेंटर, एडिटर। मैं चाहता हूं कि जो भी जिसके पास ये लिंक है उस डॉक्यूमेंट में वो उसको एडिट कर दे। और ये जैसे कि अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि ये गूगल ड्राइव की लिंक है, मैं इसको कॉपी करके दूसरे विंडो में ओपन कर लेता हूं। सो मुझे क्या दिखाई देता है इसको मैं देख लेता हूं। देखिए मेरा वही डॉक्यूमेंट खुल गया है ओपन, और साथ में अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूं। इट इज ओके। अब आप देखते हैं कि यहां पर आपको ये दिखाई देगा कि एक ग्रीन कर्सर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर शो कर देगा कि ये किसने चेंजेस किए हैं। जैसे कि नंबर ऑफ पर्सन्स, लेट्स से 100 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, तो ये सब जो भी इस पे यूज करेगा उसके लिए स्पेशली बता देगा कि किसने उस पर वर्क किया है, किसने नहीं किया है। ओके,
सो इस तरीके से मैं चाहूँ तो इसको कॉपी कर लूंगा लिंक को, और किसी को भी मैं थ्रू मेल इसको भेज सकता हूँ। सो इट इज डन। सो ये एक बहुत अच्छा फीचर था इस गूगल डॉक्यूमेंट का। इसके अलावा इसमें लगभग 7 से 8 ऐसी फीचर्स हैं जिनको आप MS वर्ड में आपको नहीं मिलेंगे, और उनको यूज करने से आपका वर्क जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब हम आगे उनको देखेंगे कि किस तरीके से उन जो 8 फीचर्स हैं उनको हम किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरह से उनको हम देख सकते हैं।